हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने ऐलान ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। नाज़रीन, आज की ये 9वीं सहरी है और एक ऐसा मार्का एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सामने आ गया है कि वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद की मिसाल तो आपने सुन रखी होगी। एक ऐसे ही बदबख्त हराम खोर जिनको हम कहें अफ़गानिस्तान वाले, जिन्होंने पाकिस्तान को फिर मैली आंख से देखने की जसारत की है। अधर्मी इनकी यह है कि कल तक हमारे घरों का कचरा उठाने वाले आज हमें आंखें दिखाते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको खुदा पाक की कसम पाकिस्तानियों ने बड़ी मोहब्बत दी, और पाकिस्तानी हमेशा हर किसी को मोहब्बत देते हैं, गले से लगाते हैं, लेकिन हमेशा ही पाकिस्तानियों के साथ पीछे से वार करने की रिवायत बरकरार रही है, क्योंकि इस एजेंडे में जो बैरूनी क़ुव्वतें शामिल है और वो क़ुव्वत कोई और नहीं है, वो वही क़ुव्वत है कि जिसको हमने अभी कुछ ही महीने पहले मदद सिखाया था, और वो है भारत। भारत अगर इनकी सरपरस्ती कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान वो है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एजेंसीज, हमारी ISI ऐसी है कि इनको घर में घुस के निकाल के लेके आ सकेंगे, और निकालेंगे इंशाल्लाह। ये वक्त आ गया है। आज की नशरियात जो थी, हमारा टॉपिक कुछ और था, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और इस बात का आज हमने सबूत देना है। आप लाइव कॉल कीजिए, अफवाज पाकिस्तान के हक में बोलिए, क्यों ना बोलें हम, क्योंकि खुद वो जागते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। आज वही वक्त आ गया है कि जैसे भारत ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा था, भारत ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा था, तो भारत की आंखें निकालने में हमारी ISI ने, हमारी एजेंसीज ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और इंशाल्लाह अफगानिस्तान को भी मुंह की खानी पड़ेगी। क्या हमसे लड़ेंगे? ये कचरा उठाने वाले हमसे क्या लड़ेंगे? यकीन करिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनको जो शय दी जा रही है ना पीछे से, ये बड़ा अजीब मामला है। इन दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। ये सब एक भी हो जाए तो पाकिस्तान का बाल भी मांगा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि शहादत हमारा विरसा है। शहादत हम इबादत समझ के अपने आप को आगे लेके आते हैं, और कई जगह अगर देखी जाए तो उसमें बाकायदा हमारे फौजियों ने बताया है कि तुम क्या हमसे लड़ोगे, हम तो खुद अपने आप को ख़त्म कर देंगे, लेकिन तुम्हारे कम से कम सैकड़ों मुनाफिक जो अपने आप को फौजी कहते हैं, आप क्या फौजी बनोगे? कल तक तो आप हमारे घरों का कचरा उठाते थे, आज अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को आंखें दिखा रहे हो। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान बना रमज़ान में था और इसी रमज़ान हमें फिर दुश्मन ने ललकारा है। और इंशाल्लाह हमारी फ़ौज, क्योंकि आज की रात बड़ी अहम है और बड़े अहम फैसले भी होना बाकी हैं, लेकिन हम आज ये सबूत देंगे कि हम
पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े हैं, शाना बेशाना खड़े हैं। जैसे कि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहना है और कोई भी दुश्मन हमारी नस्ल कुशी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक ही है जो सब पे भारी है। सुपर पावर हमारे जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर्स अपने सर पे कफन बांध चुके हैं, क्योंकि रमज़ान में ही पाकिस्तान बना था और इस रमज़ान ही दुश्मन को मज़ा चखाना है हमने। नाज़रीन किराम, चलता हूँ अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ, लेकिन उससे कबल कि मैं मेहमानों की जानिब जाऊँ, मुझे ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान जनाब इमरान अवान ने। आपकी नात से ही हम वक्फे पे जाएंगे, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी इमरान भाई। अपनी फैमिली में अभी जैसे अपना लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज तनोली की शहादत हुई, बिल्कुल, तो वो हमारे गांव के ही थे वो, और हमेशा से हमारा भी ख़ानदान शहादतें देता हुआ आ रहा है। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, सलामत रखे। और अल्लाह हमारे फ़ौज खड़े हैं, हमारे जवान खड़े हैं, इंशाल्लाह इनके अंदर इतना तपड़ नहीं है भाई कि हमसे लड़ सकेंगे, ऐसा ही है बिल्कुल। तो अल्लाह पाक हमारा यहाँ पढ़ना और जितने लोग हैं उन सबका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और उससे पहले एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और हुजूर की बारगाह में कलाम पेश कर रहा हूँ आप लोगों की समातों की। एक दफ़ा देखने वाले और मौजूदा हाजरीन दुरूद शरीफ पढ़ लें। मौका मिला तो आपके दरबार आऊंगा, मौका मिला तो आपके दरबार आऊंगा, सब हाल दिल हुजूर को रोकर सुनाऊंगा, सब हाल दिल हुजूर को रोकर सुनाऊंगा। डरता हूँ, कांप जाता हूँ, आमाल देख कर, डरता हूँ, कांप जाता हूँ, आमाल देख कर, जाकर रसूले पाक को क्या मुँह दिखाऊंगा, जाकर रसूले पाक को क्या मुँह दिखाऊंगा। और मांगूंगा मैं हुजूर से ज़हरा के नाम पर, मांगूंगा मैं हुजूर से ज़हरा के नाम पर, सदका हसन हुसैन का आका से पाऊंगा, सदका हसन हुसैन का आका से पाऊंगा, सदका
हसन हुसैन का आका से पाऊंगा। होंगी सुनहरी जालियां आंखों के सामने, होंगी सुनहरी जालियां आंखों के सामने, मंजर हर एक के आंखें से दिल में बस। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और हर वक्फे पे पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं। हमारे जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो खुद तो जागते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू कम करूँगा क्योंकि अपने मेहमानों की जानिब जाऊँगा। मैं सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हसन अब्बास जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। सरमाए मिलत जाफरिया। अल्लामा साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप बहुत शुक्रिया, आज आपने इस कीमती डिबेट में हमें अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही नाज़रीन किराम नौजवान आलिम दीन हैं, सरमाए मिलत अहले सुन्नत प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद सलाम रिजवी साहब। जाहिद भाई, कैसे मिजाज है अल्लामा साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाक फौज की जब बात आती है आप तो नज़र आते ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन किराम, आज हमने सहाफ़ियों को भी मदऊ किया है क्योंकि सहाफ़ियों का जब भी कोई ऐसा मार्का होता है तो जर्नलिस्ट जो होते हैं वो सब यही वर्किंग कर रहे होते हैं कि अभी ये हो गया। वक्फे से ब्रेकिंग न्यूज़ आती रहती हैं और ये वो नौजवान हैं जो अपनी जान हथेली पर रख के कराची के सड़कों पे नज़र आते हैं। आपको मेरी मुराद है अदील खान से। अस्सलाम वालेकुम अदील। अदील, कैसे हो आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। जब आपको मैंने फ़ोन किया कि भाई आज अफवाज पाकिस्तान पे बात करनी है तो आपने कहा अबरार में आ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी बात है, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह मेरे पैनल का हिस्सा है सरमाए मिलत कौम, हर चैनल की जीनत है मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा भी ऐसा है कि आपा जब पाकिस्तान की बात आती है तो आपा का जज्बा जो है वो जोश मारता है, नींद उड़ जाती है। आपा ऐसा ही है? अच्छा, खून जोश मारता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो इससे लगता है कि हम सब सीसा पिलाई दीवार की मानंद हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। जब भी तो हमारे जो सिपा सलार हैं उन्होंने नाम ही ऐसा रख दिया, सीसा पिलाई दीवार। अब इनको भी कोई ना कोई दीवार देनी पड़ेगी जिसको दीवार के साथ लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत हो गया। ठीक है, और इनके साथ ही आपने स्टार्टिंग की और बड़ी खूबसूरत आवाज़ की हामिल है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सैयदा ज़ैनब बतूल। आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। और जब आपने कलाम पढ़ा ज़ैनब ए राह हक़ के शहीदों, और ये ऐसा मिली नगमा है कि जिसे सुन के माओ को वापस जाना पड़ता है। सन 65 की जंग थी ना, जब ये मलिका तरन्नुम नूरजहां ने वहाँ जंग चल रही थी और वो ये तराना पेश कर रहे थे। उन्होंने ये कलाम पेश करा था और जंग चल रही थी, बढ़ाने के लिए ये कलाम उन्होंने पेश करा था नूरजहां साहिबा ने। अल्लाह पाक हमारे अफवाज को और इस पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इनके साथ ही नाज़रीन किराम एक सीनियर सहाफ़ी हैं आमना बेग हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। आमना, बहुत शुक्रिया, आपने भी कीमती वक्त दिया। और आज हम बात कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान की। अलामा साहब, इससे कबल मैं अदिल भाई के पास जाऊँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान, पाक फौज, नाम ही देखिए कितना प्यारा है। तमाम लवाजमात से पाक, जरासीम से पाक, करप्शन से पाक, और दुश्मनों के लिए सीसा पिलाई दीवार। और अब जो अफ़गानिस्तान का हाल होने वाला है, ये कचरा उठाने वाले हमें आंखें दिखा रहे हैं। अलामा साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो किस लिए लड़ रहे हैं और हम किस लिए लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई के पीछे मकसद कुछ और है, हमारी लड़ाई के पीछे हमारे मुल्क की बका भी है और दिल में जज्बा शहादत और सआदत भी है। वहाँ जो दिलों में है वो दिलों में डॉलर की चमक है, वो डॉलर चाह रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ से जितनी फ़ौज लड़ रही है उन्हें ये पता है कि हमारे पीछे अगर हम मर जाएंगे तो हम मरेंगे नहीं बल्कि हम मुंतकिल हो जाएंगे, और मुंतकिल होने के बाद हमारे साथ जो एक तमगा लगेगा वो सआदत का तमगा होगा, वो शहादत का तमगा होगा। और उसके बाद
लोग मरने के बाद ये समझते हैं कि जनाब हमारे बाद होगा क्या, वो ये समझ रहे होंगे उस तरफ वाले क्या होगा, लेकिन इस तरफ वाले क़त्आन इस फिक्र को अपने ज़हन में नहीं रखते कि हमारे बाद क्या होगा। हमारे बाद खुदा हाफिज़ है हमारे पीछे वालों का और हमारी औलाद का और अफवाज का। तो इसलिए कोशिश ये करनी है हम अपने अफवाज के जज्बे को बढ़ाएं और तमाम अफराद एक पेज पे रहें, और इसके साथ साथ अपने मुल्क से मोहब्बत। और ये देखना पड़ेगा कि जैसे कि आपने बहुत अच्छा कहा अभी कि कचरा उठाने वाले और यूँ कह दिए जाए कि टुकड़ों पर पलने वाले, ऐसा ही है, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने बिल्कुल ऐसा ही वाले है। आज हमारी तरफ हमें भौंक रहे हैं, हमारी तरफ उन्होंने मुंह किया हुआ है, जबकि हमने कितने साल पाला है, यानी 40 साल इन्हें पाला है, 40 साल पाला है। और उसके बाद अगर आप किसी जानवर को भी अपने घर में रखते हैं तो जानवर भी आपके घर का वफादार हो जाता है, पालतू हो जाता है। अब देखना पड़ेगा कि जनाब ये इंसान होते वो उस जानवर से बदतर हैं कि जो एक नजीस जानवर होता है और हमारे दरवाजे पे पल रहा होता है, हम उसको टुकड़े और बोटियां डाल देते हैं, तब वो हमारा वफादार हो जाता है। इन्होंने बेवफाई करके, गद्दारी करके, हमारे मुल्क पे हमला करके, फौज पे हमला करके बता दिया कि हम उस जानवर से ही बदतर हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। और यकीन करें कि अगर वो जानवर हमारे दरवाजे पे आता है तो हम उसको कुछ ना कुछ देते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि हमारे घर पे कोई गैर बंदा भी आता है ना तो वो भौंक के बताता है कि मैं आपके साथ वफादार हूँ। बेहतरीन बात। लेकिन ये ऐसा जानवर है, ये उससे भी बदतर है। अलामा साहब बड़ा खूबसूरत उन्होंने मुझे नुक्ता दे दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कौमी दुखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। वाह 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 वाह। आज का मौजू निहायत ही अहमियत का हामिल है। याद रखिए कि वतन से मोहब्बत जानवरों को भी होती है, वाह 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 वाह, अपने वाह, घोंसलों क्या से बात है मोहब्बत सरकार, वाह परिंदों वाह को भी वाह, होती है। लाजवाब, वाह वाह वाह। और परिंदे जब अपने घोंसलों से हुसूल रिज़्क़ के लिए जाते हैं तो लौट कर अपने घोंसलों में ही आते हैं। क्या बात है। जानवर हो या परिंदा हो, उसको अपना वतन बड़ा अजीज़ है और वतन से मोहब्बत करना अंबिया की सुन्नत है। क्या बात है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि या कौम मिदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती, ऐ मेरी कौम निकलो तुम्हारे मुक़द्दस के हुसूल के बिल्कुल लिए। ऐसा ही है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है। मेरे आका जब सफ़र के लिए रवाना होते थे तो जब मेरे आका की सवारी मदीनतुल मुनव्वरा के करीब आती ना तो आप मदीने के महल्लात देखते तो आप अपनी सवारी को तेज़ फरमाते ताकि मैं जल्दी जाऊं और अपने इस वतन के नज़ारे करूं। और मेरे मुस्तफ़ा ने यह दर्ज दिया है कि अपने वतन से वफा करें, फिर वो वतन जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो तो उससे मोहब्बत करना तो फ़र्ज़ हो जाती है। अलामा साहब, और अलामा साहब मैं आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि हर नबी का आपने नाम लिया कि उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत की, बेशक। लेकिन सलाम है रसूल खुदा खत्मुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके नवासे ने वाह अपना वतन छोड़ा वाह वाह दीन की बका के लिए। वाह वाह वाह। हमें वो भी याद देखिए, हर नबी ने अपने अपने वक्त में रहते हुए दीन की आबियारी की। वाह वाह। और ये ऐसा है कि दीन बचाने के लिए अपना वतन तक छोड़ दिया कि नाना मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं खून रेजी नहीं चाहता हूँ। ये लोग बिल्कुल। हमारे टुकड़ों पे पल के वाह। हमारे ऊपर भोगते और कहते हैं ना, कोई मिसाल है कि वो जिस थाली में खाते हैं वो क्या आदिल भाई बड़ा अच्छा जुमला होता है, वो उसी में छेद, तो इन्होंने वही किया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बिल्कुल, ये बदबख्त होता है। और जो कोई नस्ली होते हैं तो नस्लियों को एक वक्त का पानी का कतरा भी याद वाह, होता है। वाह, 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 अच्छा, अगर इनकी मैं मुशाबहत जरा वहाँ पीछे ले जाऊँ ना कि मैदान करबला का मैदान सजा हुआ है, बदबख्तों ने पानी बंद किया हुआ है, रात को हाँपते हुए सिसकते हुए जब एक खेमे में आकर आवाज़ लगाते हैं ना कि हमें जी पानी चाहिए, तो पानी देने वाली शख्सियत ने पानी उठाकर दे दिया। उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा, उन्होंने कहा लगता है कि आपने हमें पहचाना नहीं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि तुम तो ये कह रहे हो कि मैंने पहचाना नहीं, मैं तो तुम्हारी नस्लों को भी जानता हूँ। वो तुम्हारा ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ है। और मुल्क पाकिस्तान वाले भी ऐसे ही हैं, मेज़बान हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इतने अरसे तक पाला। और अब उनके आगे अगर कोई जानवर भी होता है ना तो जानवर आगे बकवास करने की बजाय वो अपनी एहसान फरामोशी नहीं करता। तो खैर बात ये हो रही है कि वतन की मोहब्बत बहुत लाजिम है और वतन का दिफा करना भी लाजिम है। जब इस तरह के मामला आ जाए तो कुरान ये कहता है कि इन फिरो खिफाफम व सिकाला, कि तुम निकलो। अब ये इन फिरो वाला जो है ना, निकलो, बिल्कुल जब उधर से पहल हो जाए
तो अब हुक्म यह होता है कि इन फिरो खिफाफम व सिकालत, थोड़े थोड़े होकर निकलो, सारे इकट्ठे होकर निकलो। वजाहिदु बिअम्वालिकुम अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपने मालों से भी जिहाद करो, अपने जानों के ज़रिए भी जिहाद करो। तो आज मुल्क पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और शहर कराची का हर शहरी, माशाल्लाह आपने रोडों पे देखा होगा कि अपने इस मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज के हक़ में और इत्तिहाद के लिए, यकजहती के लिए मैदानों पे नज़र आ रहे हैं। वगैरह पाक फ़ौज हम आपके साथ हैं। तो हम पाक फ़ौज अकेली नहीं है, बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान का हर शहरी पाक फ़ौज है। और हर शहरी ये चाहता है बिल्कुल हर शहरी पाक फ़ौज है। जहाँ मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी वो उलमा हों, वो दुनियादार हों, वो ताजिर हजरात हों, क्योंकि हमने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, मेरे मुस्तफ़ा ने यही तो दर्ज दिया है। और अजीम बात याद रखिए कि जब ये पाकिस्तान बनाया जा रहा था ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथ पीर सैयद जमात अली शाह और दीगर कई उलमा इकराम हैं, पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने उनको जाकर मुसल्ला दिया, कुरान दिया और तोहफे में दिया। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा आए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ए मोहम्मद अली कदम बढ़ाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारे साथ हैं। तो ये मुल्क पाकिस्तान रमज़ान के अंदर बना, मेरे मुस्तफ़ा की हिमायतें साथ हैं। और एक बड़ी अजीम हदीस पाक सुना दूँ कि क़यामत तक के लिए ये चैलेंज है कि दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी ताकतें इकट्ठी होकर मुल्क पाकिस्तान से लड़ने के लिए आ जाएं। मेरे आका ने 1500 साल पहले मदीने में बशारत दी थी कि पाकिस्तान एक ऐसा अर्ज़ होगा, एक ऐसी जगह होगी, उसके मुकाबले में कोई भी मुल्क जाएगा, कोई भी दुश्मन जाएगा, वो पाश पाश हो जाएगा, मुल्क पाकिस्तान को कोई नहीं मिटा सकेगा। क्या बात है, क्या खूबसूरत तमहीद बांधी आपने। और इस बात पे पाकिस्तान जिंदाबाद तो बनता है। अदील हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, जब भी पाकिस्तान की बात आती है अदील मैदान अमल में आ जाते हैं, खौफतर होके, हथेली पे जान रखी होती है आपने। लेकिन अब वक्त यह है कि हमने खड़े होना है। हाफिज साहब जो हमारे सिपा सलार हैं, बिल्कुल उन्होंने 2 टोक जवाब दे दिया है। ऐसे ही है। अब बस हमने इनको रिलीफ भी दिया था कि चलो जो ये कारोबारी लोग हैं यहाँ पर, अगर वो ऐसे नहीं है तो हम उनको, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा गले से लगाया है। लेकिन यकीन करें मैंने कई लोगों को देखा है कि वो भी हम पे भूख रहे हैं, यहाँ के रहने वाले भी। तो सबसे पहले तो इनको निकाला जाए यहाँ से, पाकिस्तान से। इनके खिलाफ दोबारा ऑपरेशन होना चाहिए। अदिल क्या कहेंगे? आपने तो इनके ऊपर काम भी किया है, बिल्कुल अफगान बस्ती का ऑपरेशन हो तो आपने, आप पर हमला भी किया गया, बड़ी मुश्किल से आपने वहाँ से अपनी जान बचाई और वहाँ से निकले। मैं चाहूँगा कि बताएं हमारे नाज़रीन को। अली भाई, आपसे मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है और काम के मुसलसल आपकी मेरी गुफ्तगू भी जारी। बिल्कुल ऐसा ही है। 2-3 बातें आपने शुरू में स्टार्ट की कि पाकिस्तान जब बना तो 27वीं शब थी, जुमेरात का दिन था, 1947, रमज़ान का ही महीना था, रमज़ान मुबारक का महीना था। देखिए, जो रमज़ान में चीज़ बाबरकत महीने की हम बात करते हैं ना, इसमें बड़ी चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है। हम ना जब मुसलमान अगर हम बात करते हैं, DGI-SPR का भी कुछ टाइम पहले एक बयान आया था, इसमें क्लियर उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान के लिए क्लियर मैसेज था कि आप यहाँ से आएँ, चाहे वहाँ से आएँ, चाहे खुद आएँ, चाहे दूसरे ममालिक को लेके आएँ, हम आपको जवाबी कार्रवाई देंगे और हम आपको बताएंगे कि हम पाक फौज क्या है। और सच यही है कि जैसे आपने कहा कि हमारी वाहिद फौज है, पूरी दुनिया की आप फौज उठा ले तो कोई अमेरिकन फौज वर्ड लिखेगा, लेकिन हमारे आगे लगता है पाक फौज। और पाक का जो मतलब है ना, वो ही जानता है जो ईमान वाला हो। और हम शहादत को पसंद करते हैं, हम शहादत पर बिलीव करते हैं। और जब हम लड़ते हैं तो हम दुनिया को अहले ऐलान कहते हैं कि हम मिठास तो हम देते हैं, लेकिन हम जब लड़ते हैं तो फिर हम चीर भी वैसे ही देते हैं जब हमसे कोई बात करे। इस वक्त आपके तवस्सुस से प्रोग्राम के जरिए बता दूं कि 58 खारजी, अफगानी खारजी हलाक हो चुके हैं। 100 से ज्यादा पोस्टों को तबाह कर दिया गया है। 5 पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा है इस वक्त। और इस वक्त अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान फौज फिजाई हमलों के साथ साथ बाकायदा मैसेज दे रही है कि दूसरे ममालिक को जो माशाल्लाह उनके पीछे है ना, जिनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, वो आए थे सिंदूर का नाम लेके। और आपको याद होगा प्रोग्राम मैंने कवर किया था, मैं बॉर्डर मेरे प्रोग्राम में थे भी आप। मैं बिल्कुल 0 पॉइंट बॉर्डर पे था और मैं बॉर्डर कवर कर रहा था। आप यकीन करें अली भाई, तब भी पाक फौज का मोरल यूं हाई था। अभी मेरी जिन लोगों से बात हुई इस्लामाबाद में, आप यकीन करें हम खड़े हैं 1 घंटे के बाद और बड़ी मजीद ब्रेकिंग न्यूज़ इंशाल्लाह। और इस वक्त पाक फौज के साथ साथ ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, ये मैसेज हिंदुस्तान के लिए बहुत वाज़िह है। जिनके ऊपर रख के की जा रही है बात, जिस पर रख के की जा रही है बात, ये अफगानियों को आगे जो कहते हैं ना पुश बैक करने की कोशिश की गई है, वो देखना चाहते थे कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। आप बिलीव करें, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को भी मैसेज दे दिया कि तुम फिर आओ, हम फिर तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। यही तो है, चेहरे बदल के आ रहे हैं ना। मसला ये फंडिंग तो वहीं से हो रही है, फंडिंग सारी वहीं से हिंदुस्तान से हो रही है। अभी पाकिस्तान के अमन को तबाह किया जा रहा है और कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी बहुत ज्यादा मुश्किल में भी है, दहशतगर्दी, क्योंकि ये लोग तो साले कुछ करते नहीं है, खुद बम बांध के आ जाते हैं।
मस्जिदों में मुसलमानों को। आदिल एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अरीब बात कर रहा हूँ नाजमाबाद से। अली, क्या कहेंगे अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान ने एक दफ़ा फिर हमें मैली आंख से देखा है, क्या कहेंगे लेकिन पाकिस्तानी? मैं तो यही कहूँगा कि जिसने भी इस मुल्क पाकिस्तान को मैली नज़र से देखा है उसको इबरतनाक निशाना बनाया गया है हमेशा की तरह। इस दफ़ा भी अफगानिस्तान अपनी ये जो कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह इसको भी नाकाम बनाया जाएगा और पाकिस्तान हमेशा से जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैपर दिया जाएगा और आज हम गिफ्ट बांटेंगे, अफवाज पाकिस्तान के नाम पे बांटेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब जैसे ही वक्फे से वापस आएंगे तो दिल आपकी बात को ऐसे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं, अदील हमारे साथ मौजूद है। अदील, अभी तक की जो खबर है 200 कुछ मकामात पे पाकिस्तान ने इनकी चौकियों को तबाह बर्बाद कर दिया है और बड़ा मुश्किल मरहला है ये। ऐसे ही है, क्योंकि एक मरहला देखा जाए तो करबला चलते हैं, हम चलते पीछे। बिल्कुल, हम करबला के मैदान में आते हैं, यहाँ भी कलमा पढ़ा जा रहा है, यहाँ भी कलमा पढ़ा जा रहा है, बेशक, ठीक है। वहाँ भी नमाजी है, यहाँ भी नमाजी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? ये नमाज बचाने वाले हैं, वो नमाज को गिराने वाले थे, वो अपना दीन बनाने वाले थे। जैसे कि अफगानिस्तान की बात कीजिए तो इनका भी अपना दीन है, बिल्कुल सही, ये अपना दीन मुसल्लत कर रहे हैं। क्या कहेंगे अदील? बिल्कुल। आपकी बात को एक वाक़ये से जोड़ देता हूँ। गुज़श्ता कुछ टाइम पहले यही बॉर्डर के ऊपर सिनेरियो था। अफगानी फ़ौज ने एक बच्ची के रुमाल बना के 6 घंटे तक, और हमारी पाक फ़ौज की ताकत देखें और हौसला देखें, उन्होंने वो चाहते स्नाइपर्स उस बच्ची के लिए फायर कर सकते थे, पर 6 घंटे तक इंतज़ार किया गया। हम जंग भी उस हिसाब से लड़ते हैं, प्लानिंग के साथ लड़ते हैं। हम कभी भी बच्चों को, अस्पतालों को, तालीमी इदारों को हम निशाना नहीं बनाते, जैसे भारत ने बनाया जैसे था। भारत ने बनाया था। हम कभी भी ऐसी जगह पर हमला नहीं करते और आज तक ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी बात आपको बता दूं, आपके तवज्जो के जरिए भी कोई बात नहीं कर रहा है इस पर। आप हमारे इस वक्त देखेंगे वाजिया तौर पे ISPR की जानिब से पिक्चर्स भेजी जा रही हैं जिन जिन मकामात पर हमले किए गए, बिल्कुल वाजिया। और दुनिया में जैसे कि भारत कहते हैं हमने इतने जहाज उड़ा दिए, वो कभी भी कोई पिक्चर तक नहीं दिखाते। और हमारी पाक फौज इस वक्त हर जगह का वो निज़ाम और जोग्राफी के तौर पर पिक्चर्स के जरिए बता रहे हैं कि कहाँ का ड्रोन की पिक्चर्स आ रही हैं, कहाँ का उन्होंने मार गिराया है, कहाँ इस वक्त। और आपकी तवज्जो से लेटेस्ट न्यूज़ दे दूँ मैं, इस वक्त 72 खारजी हो चुके हैं इस वक्त तक। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे 2 जवान शहीद भी हो चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं आपकी जरूरत, क्योंकि इस वक्त आपको पता है आप में कनेक्टेड हैं। अब तक की अदील ने ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमारे 2 जवान जामे शहादत, बिल्कुल। और ये इस वक्त थोड़ा सा वही वाली बात है कि जब कहते हैं राह हक पे बात हो तो फिर तो बात कहीं और निकल जाती है। तो हमारे जो हौसले हैं ना वो पस्त नहीं हुए भाई। अभी मेरी आप ऑफ कैमरे जब हम थे तो हमारी मेरी बात हुई है तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, 58 नहीं अदील भाई, वो प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, उन्होंने कहा क्रैक कर लें 72 हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि हम इस वक्त उस जगह तक पहुंच गए जहां तक वो सोच नहीं सकते थे। और इस वक्त अगर आपका प्रोग्राम भारत में कोई देख रहा है तो ये उनके लिए बेबाक मैसेज है कि तुम जब भी आओगे हम आपको भी वेलकम करेंगे, लेकिन आपको हम वेलकम दूसरे तरीके से करेंगे जिस तरह आप चाहते हैं। तो अली भाई बस ये है कि दुआ करें कि इस महीने बाबरकत महीने में कि जो आ रहा है आने दें, खुल के कम से कम सामने तो लोग आएंगे। अब नाज़िक राम, अदील ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप रूप बदल के आए। अलामा साहब जैसे आप लोगों ने भी यही कहा कि चेहरा एक ही है, आमना चेहरा एक ही है। और अगर हम चेहरे के पसे पर्दा देखें ना तो हर जगह आपको भारत ही नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को वो तोड़ नहीं सकता। वो कैसे हमें आपस में लड़वाएगा, अब वही बम ब्लास्ट करेगा, दहशतगर्दी। लेकिन हम मुत्तहिद हैं, हम आपको वो सबक सिखाएंगे कि भारत के साथ तो बहुत कम किया था जो आपके साथ करें, क्योंकि आप लोग इंसान फरामोश हो, मुसलमानों के नाम पर दब्बा हो आप। हमने क्या कहेंगी आप? अली भाई आपने बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तान की पूरे मुल्क की तमाम माएँ बहनें बेटियाँ पूरे मतलब दिल से दुआएं कर रही हैं हमारे पाक फ़ौज के लिए। और बच्चा आपको पता है हमारा कितना कह लेंगे दुआएं करता है और एक अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर देता है। इस तरह का हमारा मोटिव होता है अपने वतन के लिए। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तान से दुआ को हूँ कि एटलीस्ट आप हमारे पाक फ़ौज के लिए दुआ कीजिए। और इंडिया का तो काम है कि पीछे बैठ के देखना, खेलना और दूसरों को आगे करके
तबाही मचाना हमारे मुल्क के लिए, लेकिन वो नाकाम हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह की ज़ात है सबसे बड़ी बात, और हम कलमे पे बिलीव करते हैं। क्या खूबसूरत मैसेज आपने दिया। एक अली भाई बात कहना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है। आपको लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली क्रॉस बॉन्डिंग जब मेरी होती है तो उसमें आमना मुझे बड़ा सपोर्ट करती है, और इस वक्त भी इंटरनेशनली जो डायलॉग हमारे फ्रेंड से हो रहे हैं ना बाहर, वो सारे रिसर्चर के तौर पे आमना कर रही है। ब्रेकिंग थ्रो जो भेज रही है वही आमना भेज रही है। अदील, आप लोगों को भी परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बड़ा मुश्किल काम आप लोग करते हैं, और आमना बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अदील, आपका बहुत शुक्रिया। हम तो चाहते थे क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन है, हम इस पर कल भी, क्योंकि अब तो ये चलेगा, हम नहीं छोड़ने वाले अब आपको इंशाल्लाह, ना हमारा मीडिया ना हमारी फ़ौज आपको नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। अल्लामा साहब, आप दोनों तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि आपको तो जाना है, यकीनन सी बात है, तो हम इस सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बल्कि बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सरवत आपा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन मैं अपने मेहमानों को इससे पहले कि ड्रॉप करूँ, एक नारा हो जाए। दिल भाई, आप अपने जो जज्बे से नारा लगाते हैं, कहूँगा और दिल से कहूँगा कि हम सबका एक ही नारा पे जाएंगे, और ये मैसेज भी है पूरी इंसानियत पर हमारी, जो ठीक है, एक ही मैसेज है, पाकिस्तान जिंदाबाद।